निमिषा को लेकर भारत के लिए यमन से एक राहत की खबर आ जाए। यमन में निमिषा की फांसी टल गई है। आखिरी वक्त पर कैसे पलटा गेम, भारत सरकार और कौन है वो सूफी लीडर जिनके प्रयासों से संभव हुआ है, आपको बताएंगे इनसाइड स्टोरी। रहिए मेरे साथ, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार अब इस केस में आगे क्या होने वाला है। यमन में कैद भारतीय मूल की नर्स निमिषा प्रिया जिस वक्त फांसी के फंदे से थोड़ी दूर थी, इसी बीच सूफी नेता की पहल ने एक बार फिर जिंदगी की उम्मीद उनके लिए जगा दी है। निमिषा का 16 जुलाई को फांसी होनी थी। घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही थी और हर बीतता पल उम्मीदों को और भी ज्यादा कसौटी पर कस रहा था। ऐसे मोड़ पर जब सारी उम्मीदें धूमिल होती हुई दिख रही थी, सुन्नी मुस्लिम नेता कंथापुरम एपी अबू बकर ने एक नई आस जगाई। फिलहाल खबर यही है कि 16 जुलाई को होने वाली फांसी टल गई है। इससे पहले फांसी को रुकवाने के लिए सूफी विद्वान की अगुवाई में प्रयास किए जा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रमुख विद्वान और सूफी नेता शेख हबीब उमर बिन हाफिज के प्रतिनिधियों और यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के परिवार के बीच मंगलवार को धमार में होने वाली बैठक के बारे में बताना शुरू किया गया। कहानी शुरू होती है 2017 से, जब निमिषा प्रिया पर अपने यमनी व्यापारिक साझेदारी तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का आरोप लगा। ये घटना यमन में हुई थी और कानूनी प्रक्रिया के बाद 2020 में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। उसकी अंतिम अपील भी 2023 में खारिज हो चुकी थी। पलक्कड़ केरल की नर्स अब यमन की राजधानी सना की एक जेल में बंद है और उसका परिवार हर पल हर सांस उसकी रिहाई की दुआ कर रहा है। भारत सरकार ने भी अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किए, लेकिन यमन की जटिल और अस्थिर स्थिति के कारण ज्यादा कुछ कर पाना मुश्किल लग रहा था। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया था कि वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यमन की जमीनी हकीकत चुनौतियों से भरी हुई है। ऐसे में 94 साल के सूफी विद्वान कंथापुरम एपी अबू बकर ने साफ तौर पर मोर्चा संभाला। उनकी पहल पर एक और प्रमुख सूफी नेता शेख हबीब उमर बिन हाफिज के प्रतिनिधियों ने मेहदी के परिवार से संपर्क साधा। यह अपने आप में एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि तलाल की हत्या केवल उसके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि धमार क्षेत्र के कबायलियों और निवासियों के लिए भी एक बहुत बड़ा संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा था और अब तक कोई भी परिवार से सीधे संपर्क नहीं कर पाया था। मुस्लियार के गहरे आध्यात्मिक प्रभाव के कारण ही ये पहली बार में संभव हो पाया। मंगलवार को यमन के स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 10 बजे धमार में मेहदी के परिवार और शेख हबीब उमर बिन हाफिज के प्रतिनिधियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक तलाल का एक करीबी रिश्तेदार, जो हुदैदा स्टेट कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और यमन की शुरा काउंसिल का सदस्य भी है, इस बैठक में शामिल हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो शेख हबीब उमर के सूफी संप्रदाय का अनुयायी है, जिससे परिवार को मनाने की उम्मीद अब बढ़ गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मुआवजा स्वीकार करने के संबंध में अंतिम फैसले तक पहुंचना था। दूसरी ओर मुस्लियार ने यमन के अधिकारियों से 16 जुलाई को होने वाली फांसी को अस्थायी रूप से स्थगित करने का भी अनुरोध किया था। इन कोशिशों ने निमिषा और उसके परिवार की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत सरकार इस मामले में शुरुआत से ही हर संभव मदद कर रही थी। हाल ही के दिनों में भारत सरकार ने निमिषा प्रिया के परिवार को दूसरी पार्टी यानी कि मृतक के परिवार के साथ कोई आपसी समझौता सहमति वाले समाधान के लिए और समय दिलाने के लिए खास प्रयास किए थे। इस मामले की संवेदनशीलता के बावजूद भारतीय अधिकारी लगातार स्थानीय जेल के अधिकारियों और अभियोजक कार्यालय के संपर्क में थे। इस बीच निमिषा प्रिया की फांसी को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है।